ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक ऐप के कारण साइको किलर के जाल में फंस जाती है और ये साइको किलर लड़कियों का खून करते समय वीआर मूवी बनाता है। कहानी शुरू होती है स्कूल की एक लड़की चेल्सी से जो अपने कमरे में अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। उसके बाद वो नीचे आ जाती है। यहाँ उसकी माँ उसे क्रिस के साथ स्कूल जाने को कहती है। क्रिस चेल्सी की बहन थी। चेल्सी उसके साथ स्कूल नहीं जाना चाहती थी पर अपनी माँ के कहने पर वो मान जाती है। अब चेल्सी और क्रिस दोनों स्कूल पहुंचती हैं, जहां चेल्सी को उसकी दोस्त मिया मिलती है और दोनों रात को दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन चेल्सी और मिया को स्कूल में डिलन नाम का लड़का मिलता है। डिलन और मिया बात करने लगते हैं और चेल्सी अपना फोन यूज करती है। तभी स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड चेल्सी से उसका फोन छीन लेता है क्योंकि स्टूडेंट स्कूल में फोन यूज नहीं कर सकते थे। इसके बाद चेल्सी की माँ स्कूल आती है और प्रिंसिपल से सॉरी फील करती है। अब चेल्सी की माँ एक महीने के लिए चेल्सी का फोन अपने पास रख लेती है। इसके बाद चेल्सी फोन न मिलने के कारण उदास रहने लगती है। फिर एक दिन उसकी दोस्त मिया उसे उसकी माँ से छुपाकर एक फोन लेकर देती है, जिसके बाद चेल्सी बहुत खुश हो जाती है। दरअसल वो सारा दिन ब्रेड नाम के लड़के से चैट करती थी जिसे वो कभी नहीं मिली थी। एक दिन ब्रेड उसे चेयर लीडर की ड्रेस पहनकर अपनी तस्वीर शेयर करने को कहता है। चेल्सी के पास कोई चेयर लीडर की ड्रेस नहीं थी पर उसकी बहन के पास थी, इसीलिए वो अपनी बहन क्रिस के कमरे में जाती है और उसकी चेयर लीडर वाली ड्रेस पहनकर कुछ तस्वीरें लेती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर वही तस्वीरें ब्रेड को शेयर करती है। ब्रेड उन तस्वीरों को दिखता है। फिर चेल्सी एक दिन ब्रेड को वीडियो कॉल करती है जिसमें ब्रेड उसे क्लियर नहीं दिखता। चेल्सी के पूछने पर ब्रेड कहता है कि उसका फोन कई बार नीचे गिर चुका है, जिसके कारण उसका कैमरा अब ऐसे ही काम करता है। 3 हफ्ते बाद चेल्सी अब ब्रेड पर पूरा भरोसा करने लगी थी। ब्रेड उसे मिलना चाहता है, जिसके लिए वो एक हेलोवीन पार्टी को चुनता है। चेल्सी भी उस पार्टी में आने के लिए मान जाती है। ब्रेड कहता है कि मैं जॉम्बी क्वार्टरबैक बनकर आऊंगा और तुम जॉम्बी चीयर लीडर बनकर आना। फिर चेल्सी प्लान के अनुसार जॉम्बी चीयर लीडर बनकर हेलोवीन पार्टी में जाती है। वो पार्टी में बस पहुंचती ही है कि ब्रेड उसे पीछे से बुला लेता है। ब्रेड के चेहरे पर अजीब सा मुखौटा था। ब्रेड पूछता है, क्या तुम ड्रिंक लाई हो? चेल्सी कहती है, नहीं। ब्रेड कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास है। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर ड्रिंक पीते हैं। ड्रिंक पीने के बाद चेल्सी को कुछ होने लगता है। उसे चक्कर से आने लगते हैं। ब्रेड उसे संभालता है और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाता है। चेल्सी अब बेहोश हो चुकी थी। ब्रेड उसे अपनी गाड़ी के पीछे लेटाता है और फिर उसका फोन तोड़ देता है जो मिया ने उसे दिया था। अब ब्रेड गाड़ी स्टार्ट करता है और चेल्सी को लेकर वहां से चला जाता है। जब चेल्सी को होश आता है तो वो अपने आप को किसी तहखाने में पाती है जहां बहुत अंधेरा था और उसे कैद कर लिया गया था। अब ब्रेड वहां आता है और उसे मारकर कहता है कि आज से तुम्हारा नाम सैडी है। फिर दूसरे दिन उसी जगह लाइट्स ऑन होती है और चेल्सी अपनी आंखें खोलती है। फिर एक लड़की मेगन उसके पास आती है। मेगन चेल्सी की चेन्स खोलती है कि तभी वो वहां से भागती है और ऊपर एक घर में पहुंच जाती है। वो घर का डोर खोलने की कोशिश करती है पर डोर लॉक था। अब मेगन ऊपर घर में आती है और उसे घर की सफाई करने को कहती है। अब मेगन एक कमरा खोलती है जिसमें एक और लड़की थी जिसका नाम हीथर था। हीथर ब्रेड के लिए डिनर बनाने जाती है और मेगन चेल्सी को लेकर एक दूसरे कमरे में जाती है जहां वो चेल्सी को नहाने को कहती है क्योंकि चेल्सी तहखाने में बंद रहकर काफी गंदी हो चुकी थी। फिर चेल्सी नहाकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। ब्रेड अपने कमरे में अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगाकर हवा में चाकू चलाता है। चेल्सी को अचानक किसी कमरे से रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस कमरे का डोर खोलती है तो एक और लड़की उसे दिखती है। इस लड़की का नाम नीना था और उसकी हालत काफी खराब थी। नीना की टांग पर पट्टी बंधी हुई थी जिस पर खून लगा था। जब चेल्सी उसे बुलाती है तो वो गुस्सा करती है और उसे बाहर जाने को कहती है। दरअसल ब्रेड एक मानसिक रोगी था जो लड़कियों को अपने घर में कैद करके रखता था और अजीब बात यह है कि वो सभी लड़कियों के नाम सैडी रखता था। उसने चेल्सी, हीथर, मेगन, नीना सबका नाम सैडी रखा हुआ है और घर में भी वो सभी लड़कियों को इसी नाम से पुकारता है। अब चेल्सी, मेगन और हीथर तीनों ब्रेड के साथ बैठकर डिनर करती हैं। चेल्सी खाते समय आवाज करती है तो ब्रेड उसे मैनर से खाने को कहता है। फिर चेल्सी कहती है कि मुझे घर जाना है पर ब्रेड उसे कहता है कि आज से तुम्हारा घर यही है। इसके बाद हीथर चेल्सी को कहती है वो आज 3 साल के बाद आजाद होने वाली है। ब्रेड उसे अपने घर जाने दे रहा है। चेल्सी कहती है कि बाहर जाकर पुलिस को मेरे बारे में बताना, पर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ब्रेड को प्रॉमिस किया है। फिर चेल्सी नीना के पास जाती है, उससे बात करती है, उसका नाम पूछती है। नीना अपना नाम बताती है। चेल्सी उसका नाम सुनकर कहती है, मैंने तुम्हारा नाम टीवी में सुना था, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर नीना रोने लगती है।
दूसरी तरफ ब्रेड हीथर को नीचे तहखाने में ले जाता है जहाँ पहले चेल्सी कैद थी, जहाँ ब्रेड वही अजीब सा मास्क पहनता है और हीथर को चाकू मारने लगता है। हीथर भागती है और उसका मुकाबला भी करती है, पर ब्रेड उसे मार देता है। अब दूसरे दिन चेल्सी को मेगन आवाज देती है। दोनों के कमरे साथ साथ में थे और बीच की दीवार जो लकड़ी से बनी हुई थी उसमें नीचे होल था। मेगन चेल्सी को बताती है कि ब्रेड उससे प्यार करता है। इसके बाद चेल्सी, मेगन और ब्रेड साथ में खाना खाते हैं। चेल्सी का कमरा बीच में था, उसके एक तरफ मेगन का कमरा था और दूसरी तरफ नीना का कमरा था। कमरों के बीच लकड़ी की पतली दीवारें थी। अब चेल्सी नीना का जख्म साफ कर रही थी। चेल्सी के पूछने पर वो बताती है कि उसने जहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर ब्रेड ने उसे पकड़ लिया। फिर ब्रेड ने उसे बहुत मारा और उसकी टांग में एक पाइप घुसा दिया। नीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो सारा दिन दर्द से तड़पती थी, इसीलिए नीना अब मरना चाहती थी। वो चेल्सी को कहती है कि मुझे पेन किलर ला कर दो जो ब्रेड के पास है, बदले में मैं तुम्हें इस घर से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगी। चेल्सी उसकी बात मान जाती है। ब्रेड लान का घास काट रहा था जिसकी आवाज उन्हें सुनाई देती है। नीना कहती है, आवाज बंद होने से पहले तुम्हें पेन किलर्स लेकर आनी है। चेल्सी ब्रेड के कमरे में जाती है। वहाँ वो ब्रेड के कंप्यूटर को यूज करना चाहती थी, पर उसमें पासवर्ड लगा होता है जिसे चेल्सी नहीं जानती थी। फिर वो पेन किलर्स उठा लेती है, पर तभी ब्रेड घर में आ जाता है। चेल्सी किसी तरह जल्दी जल्दी उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। ब्रेड घर के अंदर आकर नीना के कमरे में आता है और उसे मारने लगता है। चेल्सी आकर उसे रोकती है। अब ब्रेड चेल्सी पर गुस्सा करता है और उसका गला पकड़कर दबाने लगता है, पर चेल्सी अपने दिमाग से काम लेती है और कहती है कि नीना को मैं मारूंगी। ब्रेड ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और चेल्सी को नीना का खून करने देता है। चेल्सी नीना को मार देती है क्योंकि चेल्सी को पता था कि नीना दर्द से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करना चाहती थी और मौत ही नीना की आजादी थी। अब ब्रेड चेल्सी से बहुत खुश होता है और उसे एक वीआर फिल्म दिखाता है। ये वही वीआर फिल्म थी जिसमें उसने हीथर का खून किया था। दरअसल ब्रेड का वो अजीब सा मास्क वीआर वीडियो रिकॉर्ड करता था। चेल्सी वीडियो देखकर कहती है कि वो वीडियो डरावनी थी। ब्रेड ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो ऐसी ही डरावनी वीडियोस बनाना चाहता था। ब्रेड चेल्सी को बताता है कि वो और ऐसी वीडियोस और मास्क बनाना चाहता है। अब ब्रेड चेल्सी को बताता है कि वो जल्दी ही तुम्हारी बहन क्रिस को यहाँ लाएगा, जिसे सुनकर चेल्सी अंदर से रोती है। अब दूसरे दिन ब्रेड खाना खाते समय कहता है कि मुझे नए वीआर की टेस्टिंग करनी है, जिसके लिए उसे मेगन और चेल्सी में से कोई एक चाहिए। मेगन जल्दी से कहती है कि मैं तैयार हूँ। असल में मेगन को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है, पर चेल्सी को पता था कि ब्रेड अब मेगन को मार डालेगा और उसकी वीडियो बनाएगा। खाना खाने के बाद चेल्सी मेगन को समझाती है कि वो तुम्हें मारने वाला है। वो उसे हीथर की मौत और वीआर कैमरा की सच्चाई भी बताती है, पर मेगन उसकी बात पर यकीन नहीं करती और जाकर ब्रेड को सब बता देती है। ब्रेड गुस्से में आकर चेल्सी को उसके कमरे में लॉक कर देता है, पर चेल्सी किसी तरह से लॉक खोल लेती है और ब्रेड को नीचे तहखाने में जाता देखती है। फिर वो मेगन को लेकर ब्रेड के कमरे में जाती है और उसे हीथर के खून की वीआर वीडियो दिखाती है। मेगन वीआर वीडियो देखते वक्त चिल्ला रही थी और चेल्सी कुछ ढूंढ रही थी। तभी ब्रेड वहां आ जाता है और मेगन को उठाकर उसके कमरे में बंद कर देता है। फिर वो चेल्सी के पास जाता है। चेल्सी उसे सामने देखकर डर जाती है। ब्रेड अब चेल्सी के दोनों हाथ बांध देता है और उसे तहखाने में लेकर जाने लगता है। चेल्सी चिल्लाती है और मेगन से मदद मांगती है। अब ब्रेड चेल्सी को उसी तहखाने में ले जाता है और अपना अजीब सा मास्क लगा लेता है। ब्रेड मास्क लगाकर चेल्सी को मारने लगता है। मेगन अपने कमरे की दीवार तोड़ती है जो चेल्सी के कमरे के साथ थी, क्योंकि उसका कमरा लॉक था पर चेल्सी का कमरा खुला था। वो किचन में से चाकू उठाकर नीचे तहखाने में चेल्सी की मदद करने जाती है, पर ब्रेड उसे पकड़ लेता है और उसे मारता है। फिर चेल्सी चाकू उठाकर उस पर वार करती है, पर वो मेगन को पकड़कर उसे चाकू फेंकने को कहता है। फिर ब्रेड दोनों को मारने लगता है, पर दोनों लड़कियां उसका मुकाबला करती हैं और उसे जख्मी कर देती हैं। दोनों लड़कियां जल्दी से उसके पास से चाबियां लेकर ऊपर दौड़ती हैं। वो दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहती थी। चेल्सी और मेगन ऊपर आकर डोर खोल ही रही थी कि तभी ब्रेड उनके पीछे आ जाता है, पर चेल्सी किसी तरह उसे फिर से मार मार कर बेहोश कर देती है। दोनों लड़कियां डोर ओपन करती हैं और घर से बाहर आ जाती हैं, जहां चेल्सी एक औरत से फोन लेकर अपने घर कॉल करती है। दरअसल ब्रेड दिमागी रूप से बीमार था। वो बचपन से थोड़ा अबनॉर्मल था। उसकी माँ उसे छोटी छोटी बातों पर डांटती थी। फिर वो जब बड़ा हुआ तो अपनी माँ को मार देता है ताकि वो अपनी बहन सैडी के साथ रह सके, पर सैडी उसके सामने ही अपना गला काट लेती है। ब्रेड उसे रोकता था, पर वो अपने अबनॉर्मल भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।